दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एचटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर से पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या न्यूज़ फटाफट, जब वीडियो एक चर्चा ने कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। फ्रेंड्स मैं आज 2 आईपीओ कवर करूंगा, उसके साथ साथ एक क्यू4 के नंबर्स आए हैं, एचटीएफएल का सुपर टॉपिक का वो भी कवर करूंगा, बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह एक क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस समय सोना जो कॉमस्टर आईपीओ है उनके जीएमपी उतने अट्रैक्टिव दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों सब्सक्रिप्शन का जो स्टेटस है अगर आप देखें तो अभी तक दोस्तों आरआईए का जो पोर्शन रिटेल इन्वेस्टर्स का उनका पोर्शन फुल हो चुका है। और बात की जाए क्यूआईबी की, एनआईए की, तो उनका जो पार्टिसिपेंट है वो ठीक ठाक देखने को उतना नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, आने वाले कल में, ये तो गाइस 1 डे ही था, तो आने वाले कल में ही जल्दी बम्पर देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही अच्छा है। कंपनी की बात की जाए तो 2500 करोड़ के आसपास इन्होंने मतलब फंड रेज किया था एंकर पार्टिसिपेंट के माध्यम से। तो मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी बहुत ही हेल्दी दिखाई पड़ रही है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं फॉर लॉन्ग टर्म या फिर लिस्टिंग इन जो भी हो तो जी हाँ दोस्तों जा सकते हैं। यह सब्सक्राइब उतना नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले जो लास्ट डे है उस दिन तक सब्सक्राइब हो जाएगा। आरआई के बाद की रिटेल इन्वेस्टर्स की तो ऑफकोर्स ठीक ठाक है, कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को मिलती हैं। अगर आप चाहें तो सोना कॉमस्टॉक में अप्लाई आराम से कर सकते हैं। इस बात की जाए, मंडे से ही आईपीओ खुल चुका था श्याम मेटलिक आईपीओ का, तो अगर आप देखें रिटेल ने तो भाई एकदम दबोच लिया है। अगर आप देखें 5.5 गुना के आसपास रिटेलर की एंट्री हो चुकी है और 3 गुना के ऊपर यहाँ पे सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। जीएमपी की बात की जाए तो 160 के आसपास है, 470-80 के आसपास इनका जो एक शेयर का लिस्टिंग हमें देखने को मिलने की उम्मीद है। तो सबसे प्रीमियम काफ़ी अच्छा है, हेल्दी है। तो लॉन्ग टर्म के लिए सोना कॉमस्टर मैंने पहले ही बताया था प्रॉमिसिंग देखने को मिल रहा है। डुडलर एरी भी जो आईपीओ है वो भी ठीक ठाक देखने को मिलता है। आप चाहें तो इन सब आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर लॉन्ग टर्म सोना कॉमस्टर काफ़ी प्रॉमिसिंग है। या शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप चाहें तो श्याम मेटलिक से जो जीएमपी है वो गेन कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट कि आप मैक्सिमम अप्लाई करो और आपको ज़्यादा लॉट मिले, कि आपको मुनाफा ज़्यादा हो। वैसे आज के दिन की बात की जाए जुबलियंट फूडवर्क्स, तो आज हमें नो प्रॉफिट नो लॉस इस सब देखने को मिल रहा था, फ्लैट ही देखने को मिल रहा था। 11 पॉइंट का गिरावट देखने को मिल रहा है, 3188 के आसपास है। तो कैसे इनके आ चुके हैं क्यू4 के नंबर्स। बस की बात की जाए टॉप लाइन में उतनी वृद्धि नहीं है। बात की जाए यस फिर भी वाई ऑन वाई बेसिस पे काफ़ी हेल्दी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन हुआ है। लेकिन प्रॉफिट के पर्पज से अगर बात की जाए दोस्तों तो यस प्रॉफिट बहुत ही उछाल देखने को मिल रहा है। 1.5 और 6 के आसपास से इनके प्रॉफिट 8 के आसपास हम देखने को मिल रहे हैं। ईपीएस की बात बोल रहा हूँ, बेसिक ईपीएस, तो यस बहुत ही बोलूँगा कि ह्यूज जंप है। तो गाइस ये फॉर्मूला स्टॉक है, जब से लिस्टिंग हुई है 2600% का इस कंपनी ने रिटर्न दिया है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए खरा सोना स्टॉक है। तो ये सब स्टॉक में निवेश किए हुए हैं तो आराम से निवेशित रहें। एस्टिमेट की बात की जाए तो उसको बीट नहीं कर पाया है, तो हो सकता है कि दबाव का प्रेशर रहे। लेकिन गाइस ऐसे स्टॉक को हर डिप्स में आपको ऐड करना है। इंडिया में खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो काफ़ी अच्छी चलेंगी, और जिस हिसाब से इनके बिजनेस मॉडल हैं और जो पिज़्ज़ा हो गए, जितना ही फास्ट फूड जो चेन है जिनके स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल होते हैं, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल होते हैं, तो उसको मैंने सबसे टॉप पे रखा है। क्योंकि फाइनेंशियल्स की वाइज बात की जाए तो बहुत ही क्यूएसआर चेन में एक टॉप की कंपनी है। तो आपके पास अगर है तो होल्ड एंड कंटिन्यू। वाई ऑन वाई नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाया है। तो हो सकता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग शायद देखने को मिल जाए। तो 3000 के आसपास आए तो आराम से ऐड कर लीजिएगा। लिए हुए तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें फॉर लॉन्ग टर्म गाइस, ये आपको बहुत ही बड़ा पैसा बना के ज़रूर देगा। इस पॉलीकैप की बात की जाए तो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब दोस्तों इसकी जो जर्नी है 2000 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। आज भी दोस्तों हमें एक ग्रीन सिग्नल देखने को मिल रहा है। आज गैस तकरीबन 52 अंकों का उछाल देखने को मिल रहा था। पॉलीकैप की बात की जाए तो एसटीएफएल का सुपर टॉपिक है फॉर लॉन्ग टर्म, और दोस्तों हेवल्स से मैं ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ। लेकिन यस जो हेवल्स जिस भाव पर चल रहा है ऑफकोर्स दोस्तों हेवल्स को उठाया जा सकता है। बहुत सारे मैंने देखे कमेंट्स कि सर हेवल्स को क्या करना है, तो मैं बोलूँगा आपको हेवल्स को आराम से बाई करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेवल्स की बात की जाए तो 1231 के आसपास इनके ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहे थे। तो मेरे हिसाब से अगर आपको चेस करना अभी है तो हेवल्स को चेस करिए, बिकॉज अभी की बात की जाए तो बहुत ही हद तक ये भाग चुका है। तो कोई स्टॉक में जहाँ पे आपको मोट मिलता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलती है, तो उधर पे रणनीति साफ होती है। अगर आपको अभी पॉलीकैप में निवेश करना है थोड़ा सा निवेश करें, लेकिन मार्जिन के वाइज से अगर बात की जाए तो हेवल्स में ज़्यादा मार्जिन दिखाई पड़ रहा है एकदम दोस्तों। पॉलीकैप की जगह अभी के टाइम में हेवल्स को ऐड करें। दोनों शानदार कंपनी है, वैल्यूएशन के वाइज हेवल्स काफ़ी महंगा है, लेकिन पॉलीकैप की बात की जाए तो उससे सस्ता है। लेकिन यस दोनों में काफ़ी ग्रोथ है। तो मेरे हिसाब से सीएमपी में हेवल्स एकदम बाई हो सकता है। अभी के टाइम थोड़ा पॉलीकैप को अवॉइड करना बेटर होगा मेरे हिसाब से। अगर आप निवेश करते हैं अभी के टाइम में बहुत ही बुलिश हुआ है, थोड़ा सा निवेश करिएगा। मेक श्योर कि आपके पास मैक्सिमम पैसा रहे कि अगर डिप आता है तो आपके पास पैसे खाली ना हो जाए।
गाइस बात की जाए आईआरएफसी, जी हाँ दोस्तों, धीरे 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 चलते चलते ये स्टॉक 20 रुपये 80 पैसा से आज हमें 25 रुपये 25 पैसा देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो अपने बॉटम से तकरीबन 20% रैली कर चुकी है। दिस इज़ द पावर ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो एनीवेज अगर आप देखें तो आईआरएफसी में क्या होने वाला है, 21 जून को फुटसी रेसल में इनका नामांकन शामिल होने वाला है, इनका और ग्रैंड फार्मा का। और बात की जाए तो $20 मिलियन आने की इनफ्लो की संभावना है, जिसकी वजह से काफ़ी तेज़ी। और कब होगा, 21 जून। तो आपको ध्यान रखना है। अभी तक गाइस Q4 के नंबर्स का कोई भी डिक्लेरेशन डेट देखने को नहीं मिल रहा है। मैंने को बहुत बार बताया भी है कि आरएफसी को आराम से बाई कर सकते हैं, और मैं बहुत बार बता भी रहा था। बीच में आरएफसी जब गिर रहा था तो बहुत ही पैनिक हो गया था, लोगों को लगा था कि 15 तक आ जाएगा। मैंने बताया था कि ये बहुत ही सिक्योर बिजनेस मॉडल है। आने वाले कल में अगर आपको रेलवे से भरोसा है कि उसका एक्सपेंशन होगा, जो कि होना 101 का सही है, तो भाई इन सब स्टॉक पर डरा नहीं करते, इवन एक्शन लिया करते हैं। तो अभी तो एमओएस क्लियर शेड्यूल बताना चाहता हूँ कि नहीं रही, बिकॉज यहाँ पे एक डिप खाया था। मैंने कितने बार वीडियो बनाई थी, तो बहुत को लगा था कि मैं बहुत ऑब्सेस्ड हो गया हूँ आरएफसी को लेकर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। छोटे में क्वालिटी कंपनी है, मुझे लगता है कि एक दिन कंपनी बहुत ही बड़ी बनेगी। तो आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू लेना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा लीजिएगा, अपने पोर्टफोलियो का 2-3% से वेटेज ज़्यादा मत दीजिएगा। छोटी कंपनी है तो थोड़ा रिस्की भी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन बिजनेस मॉडल की वाइस बात की जाए तो काफ़ी हद तक मैं बोलूँगा कि सिक्योर देखने को मिलते हैं। इस बात की जाए आईटीसी कब भागेगा, भाई सलमान खान की शादी इतनी विवादित नहीं है जितना आईटीसी को लेकर जोक होता है। एनीवेज जोक्स अपार्ट, अगर आप देखें तो आईटीसी की बात की जाए तो अपने आप में तो उससे क्रूशियल लेवल पे खड़ा है। 200 के ऊपर अगर आप रहता है तो आईटीसी को आने वाले कल में आप सोच सकते हैं। तो यस, बहुत पेशेंस टेस्ट कर रहा है गाइस। मेरे पोर्टफोलियो में ये बहुत ज़्यादा, इवन इससे ज़्यादा मूवमेंट तो आरएफसी में देखने को मिल रहा है। लेकिन एक ही बात बोलना चाहूँगा, बहुत ही कैश रिच कंपनी है, और जितने भी तो कर ले सितम हंस हंस के सहेंगे हम। टीवीएल के सारे टॉपिक स्टॉक्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, ये भी दोस्तों हमारा टॉपिक है। बात की जाए डिविडेंड के पर्पस से मुझे कंपनी बहुत ही पसंद है। अब ऐसा नहीं कि एक बार में आपके सारे स्टॉक्स भागेंगे, हमारे बहुत सारे स्टॉक्स भागे, आपने देखा, आपके सामने प्रूफ है। लेकिन कुछ स्टॉक लैगार्ड कैटेगरी में है, भाग नहीं रहे हैं। ये अच्छा डिविडेंड पे करती है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि ये जिस लेवल पे खड़ा है मैं बोलूँगा कि एकदम एमओएस पे खड़ा है। बिजनेस काफ़ी अच्छा है, प्राइस नहीं भाग रहा है, तो ये सबके समझ के बाहर है। बड़े बड़े एनालिस्ट लोग का भी दिमाग ख़राब हो चुका है इस स्टॉक में, लेकिन यस, पेशेंस रिवॉर्ड करता है, और स्टॉक मार्केट में मैंने यही सीखा है। तो मैं दोस्तों आईटीसी को होल्ड एंड कंटिन्यू करूँगा। आपके पास अगर पेशेंस है तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म आपको एमओ से मिल रहा है। अगर आप 3 साल फॉरवर्ड सोचते हैं, 2 साल फॉरवर्ड सोचते हैं, तो आराम से बाइंग करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि 2 महीने में पैसा बन जाएगा, तो शायद नहीं बनेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास पेशेंस है, कन्विक्शन है, मुझे कंपनी पे काफ़ी फेथ है, कभी डीमर्जर अगर होता है इनके एफएमसीजी बिजनेस, तब धूम मचा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तब आईटीसी शायद रॉकेट बन जाए। तो कंपनी के नंबर्स काफ़ी अच्छे थे, एस्टीमेट को बीट किया था। डिविडेंड तो गाइस अभी हम लोग को मिला नहीं है, शायद मिल जाएगा, जल्दी ही क्रेडिट हो जाएगा। तो आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू, लॉस मत बेचिएगा, टाइम दीजिएगा, तो शायद पैसे रिकवर भी हो जाएँ। वैसे अडानी पावर की बात की जाए तो आज अडानी में फिर से मैंने एक वीडियो कवर किया था, तो वहाँ पे बहुत लोग पूछे कि सर मैं सेल नहीं कर पा रहा हूँ। भाई आप सेल नहीं कर पाओगे जब तक यहाँ पे लोअर सर्किट रहेगा, कोई बायर्स नहीं रहेगा, तो सेल नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको सेफ जाना है तो गो विद टाटा पावर। अडानी का शेयर खराब नहीं है, बल्कि जो वैल्यूएशन है काफ़ी हद तक एक्सपेंसिव है, ऐसा मेरा ही मानना है, ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट का ही मानना है। और पिछले कुछ समय से अगर आपने देखा होगा कि मैंने अडानी के बहुत सारे शेयर्स को कवर भी नहीं किया। अब दोस्तों कोई इंसान से मौका निकलता है तो ठीक है निकल जाए, लेकिन जो अनरीजनेबल भागता है तो मुझे समझ में नहीं आता है। बात की जाए एक ट्वीट से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद फर्जीवाद एनएसडीएल का जो फ्रोजन अकाउंट वाला, वो तो चलिए बात गलत है, लेकिन जिस हिसाब से ये भाग रहा है, अभी लोअर सर्किट है, तो इतना दोस्तों लाइक हेडक मुझे पसंद नहीं है। बिकॉज अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से एक फ्लैट था, अभी की बात की जाए तो बहुत अडानी के शेयर में तेजी आ रही है। ऑल दो पावर की बात की जाए तो टाटा पावर मुझे इसे काफ़ी अच्छा लगता है, टाटा का एक ब्रांड भी है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको पावर में निवेश करना है तो आप स्विच कर सकते हैं। अगर आपके पास फेथ है इस कंपनी को लेके तो आराम से आप होल्डिंग कंटिन्यू करें। लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ बहुत रिस्की हो जाता है, बेट कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू होता है, तो मेरे लिए गाइस जो अच्छा ऑप्शन होता है मैं उधर पे ही प्रेफर करता हूँ। एकदम एक भी शेयर बेचने की गलती मत करिएगा। और भी मैं बोलूँगा कि अगर आपको ख़रीदना है कोई अच्छा खासा मिड कैप कम लार्ज कैप में जो कन्वर्ट हुआ है ट्रेंड, ऑफ कोर्स आप दाव खेल सकते हैं। आज की बात की जाए तो फ्लैट देखने को मिल रहा है। अनलॉकिंग के जो प्रावधान है प्रोसेस वो स्टार्ट हो चुका है। 30 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। जब ब्रेकआउट देगा तो लोग पकड़ भी नहीं पाएंगे। और बात की जाए ट्रेंड की तो बहुत ही आइडियल मैं बोलूँगा कि चार्ट पैटर्न अगर आप देखें तो कंपनी ने बहुत ही मैसिव पैसा बना कर दिया है। और जो इनके बहुत सारे लग्जरियस शोरूम आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे लाइक मॉल्स में, तो जो इनके कपड़े हैं वो काफ़ी हद तक मैं भी यूज़ करता हूँ ट्रेंड का, दोस्तों मैं भी एक बायर हूँ, उनके कस्टमर में आप पकड़ सकते हैं। तो मैं इनके कपड़े ठीक ठाक लाइक यूज़ करता हूँ, मुझे ठीक ठाक ब्रांड लगते हैं, काफ़ी फैशनेबल भी देखने को मिलते हैं। तो आपके पास अगर है ट्रेंड तो सही है। एक बार लॉकडाउन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा, कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, लोग कंज्यूम करेंगे तो इन सब में वृद्धि आएगी। बात की जाए कंपनी की तो बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है, और आने वाले कल में यूथ को भी टारगेट करते हैं। तो आपके पास से आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। सीएमपी में बाई करना चाहते हैं, अगर ट्रेंड को
फॉलो करते हैं तो ऑफकोर्स अभी भी थोड़ा बाई कर सकते हैं। इस बात की जाए हिंदुस्तान फूड की, तो एएसएम लिस्ट में इसका भी नाम देखने को मिल रहा है। इसके बगल में बी देखने को मिल रहा है। क्यों? तो सर्किट रिवाइज हो चुका है। जो 10% से 5% होता है, पहले 20 से 10, 10 से 5 होता है। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज स्टॉक में एकदम अनप्रेसिडेंटेड रैली आ चुकी होती है, इसीलिए। तो अभी की बात की जाए तो आज हमें फ्लैट देखने को मिल रहा था। इस हिंदुस्तान फूड को लेके अभी बहुत कम कमेंट्स आते हैं। इसके पहले जब भागते हैं तो लोग पूछते हैं कब खरीदना है। बहुत ही अच्छे नंबर थे वाई ऑन वाई, तो नंबर्स ठीक ठाक थे। अगर आप देखें ईयरली हिसाब से ज़्यादा गिरावट संभव दिखाई नहीं पड़ती है। मैक्स में अगर 2000 का लेवल तोड़ता है तो आपको आने वाले कल में 1800 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो वो मुझे सुपर एमओस दिखाई पड़ता है। 2500 का स्टॉक है, सीएमपी में एकदम बाई कर सकते हैं अगर आप इसको ट्रैक करते हैं। फंडामेंटली कंपनी बहुत ही अच्छी है, लेकिन याद रखिएगा वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा रिच है और कंपनी छोटी है, तो उसी हिसाब से लोकेशन डालिएगा। लेकिन जिस भाव पे है, जिस रेट पे है, अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो आराम से इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं और चाहे तो बाई कर सकते हैं। 1800 का वेट मत करिए, आता है तो थोड़ा बाई बढ़ा दीजिएगा। बट मेरे हिसाब से एच फूड जो हिंदुस्तान फूड है इस लेवल पे एकदम बाई है। जीएमएम फॉलोअर की बात की जाए तो यहाँ पे आज भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। आज की बात की जाए तो 4650 का लेवल को तोड़ चुका है। ग्लास कोड के नंबर काफ़ी अच्छे थे। जीएमएम फॉलोअर के जो स्टैंडर्ड नंबर थे काफ़ी तक अच्छे थे। इनके जो कॉन्सोलिडेटेड नंबर थे उतने प्रॉमिसिंग देखने को नहीं मिल रहे थे। लेकिन दोस्तों इधर पे अगर आप चाहें तो उसको एवरेज कर सकते हैं, लेकिन लिए हुए तो लॉस में मत बेचिएगा। समय दीजिए, रिकवरी हुई है 3300 के लेवल से। ये स्टॉक 5000 के आसपास गया था, इवन उससे भी ऊपर। तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। आपको 1-2 क्वार्टर का वेट करना पड़ेगा। नंबर्स ठीक थे और आने वाले कल में मार्जिन सही होंगे तो इनके प्रॉफिट भी आएंगे। जो बात की जाए कॉन्सोलिडेटेड नंबर्स में, तो मेरे हिसाब से आपके पास अगर कन्विक्शन है, फेथ है, तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। मेरे पास भी स्टॉक है गाइस, मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। इस बात की जाए एफएल को लेके बहुत सारे हमें न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। आज की बात की जाए तो एफएल का जो भाव है 5169 के आसपास है। आज के दिन देख सकते हैं कि लाल देखने को मिल रहा है। इस फोन पे को लेकर थोड़ा विवाद चल रहा है। बहुत लोग पूछते हैं कि सर क्या करें, वो होते रहता है। इतनी बड़ी कंपनी है भाई, कभी ना कभी कोई न्यूज़ आते रहती है। बहुत लोगों ने डाउनग्रेड कर दिया है, बट दोस्तों मैं अपनी बात बोलूँ तो मैंने आज ही एफएल को ऐड किया। अब ऐसा नहीं है कि आज ऐड किया तो कल नहीं गिर सकता, ऑफकोर्स गिर सकता है। मैंने अपना रिस्क मैनेजमेंट देख के ही इसमें ऐड किया है और मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। क्योंकि इनके क्यू के नंबर की बात की जाए, वाई ऑन वाई के नंबर की बात की जाए तो बहुत ही अच्छे थे। इतने कि मेरे देख के होश उड़ गए हैं। तो भाई मुझे लगता है कि जिस भाव पे चल रहे हैं और जो इनकी ईपीएस भर एक्सपोनेंशियल रेट से ग्रोथ हो रहा है, अगर आप देखें तो जब से इनकी लिस्टिंग हुई है 500% के 200 कंपनी ने ऊपर रिटर्न दिया है। तो मेरे हिसाब से सीएमपी एकदम ऐड कर सकते हैं। मैंने आज ऐड किया है। तो अगर गिरता है तो मेरे पास पेशेंस है, पैसे भी है, मैं इसको और भी उठा सकता हूँ। क्योंकि मेरा बाइंग प्राइस बहुत ही कम है। इवन दोस्तों मैं फिर भी मंशा रखता हूँ, बिकॉज एफएल के नंबर्स मुझे काफ़ी हद तक प्रभावशाली लगे थे। और मुझे लगता है कि एक बार जो बी का लिस्ट हटेगा सर्वाइलेंस का, उसके बाद जो रैली आएगी तो लोग पकड़ भी नहीं पाएंगे। इनके ईपीएस धराधर बढ़ रहे हैं। आप जाइए इनके नंबर्स देखिए 4 साल के पहले और अभी के नंबर देखिए, ज़मीन आसमान का फर्क दिखाई पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से नंबर बहुत संतुष्टि वाला है। जैम को उन्होंने एक्वायर भी कर लिया है। तो अगर आपके पास कन्विक्शन एप्पल को लेकर तो होल्ड कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से दोस्तों एप्पल मस्ट बाई है, मैंने आज बाई किया है। इस ब्लैक रोज की बात की जाए, आज हमें 3% की तेजी देखने को मिल रही है। अगर आप देखें तो आज के चार्ट पैटर्न एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी और उसके बाद दोस्तों जो स्टॉक है अब 200 को सर्वाइव कर रहा है। 20% का गाइस बहुत ही माइंड ब्लोइंग इसने परफॉर्मेंस दी है। यस, छोटे में बहुत दमदार कंपनी है। एकदम एड ऑन डिप्स करिए और चाहे तो सीएमपी में 10 स्टॉक करके, 12 स्टॉक करके, 15 स्टॉक करके खरीद सकते हैं। फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही अच्छी है। अब दोस्तों धीरे धीरे 200 का लेवल पर अगर सपोर्ट खाता हुआ संपन्न इसका हो गया, आने वाले 1 साल में गाइस स्टॉक आपको 500 के भाव मिलेगा। इस बात को आप नोट करके चलें। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है। अगर आप चाहें तो अभी के अभी बाई करिए, लेकिन यस अपने वेटेज को 2% से ऊपर प्लीज़ मत दीजिएगा। और आपके जो भी वेटेज हैं, छोटे में रिस्क लेना चाहते हैं केमिकल कंपनी में, तो ब्लैक रोज बहुत ही शानदार कंपनी है। आपके पास अगर 1 लाख का पोर्टफोलियो है तो 2000 का पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग इसको ऐड कर सकते हैं। जहाँ पे आपका 10 स्टॉक खरीदते हैं 2000 के आसपास आता है। तो मेरे हिसाब से इसको खरीद के रखिए। आने वाले 1 साल में गाइस ये 400-500 के ऊपर हमें देखने की उम्मीद है। इस बात की जाए वैभव ग्लोबल की, तो बहुत लोग कंफ्यूज है कि सर करना है क्या है। करना कुछ नहीं है भाई, कंपनी बहुत ही अच्छी है। आप जाके इनके एक बार आरओई देखिए, इनके फंडामेंटल देखिए, इनके ऊपर डेट है कि नहीं वो देखिए, इनके प्रोमोटर होल्डिंग देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। कंपनी को बहुत बड़ा मल्टीबैगर है। अगर आप देखें स्प्लिट के पहले कंपनी बहुत धूम मचा रही थी और स्प्लिट के बाद एक रैली आई थी। तो मेरे हिसाब से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। बहुत जल्दी आने वाले 3 महीने में आपको वैभव ग्लोबल एक नया हाई लगाता हुआ देखने को मिलेगा। एकदम सीएमपी सही है, एमओएस के लेवल पे है। कभी टूटता है 750 के आसपास, सुपर एमओएस होगा। खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है। एकदम एड ऑन डिप्स करिए और अभी एकदम सही भाव पे है, आपको घबराना नहीं है। इसकी बात की जाए वैभव ग्लोबल की, तो अपना बहुत बड़ी कंपनी रिटेल बिजनेस में, तो आपके पास है, आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, चाहे तो आराम से एकदम बाई कर सकते हैं। फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी सुपर्ब है। बस आज थोड़ी वीआईपी में प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। आज 2% के आसपास गिरा, लेकिन 400 का लेवल को एकदम सर्वाइव कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं, अगर आप देखें तो आज हमें एक गिरावट देखने को मिली और 2% के आसपास हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लॉन्ग टर्म में बहुत ही सिक्योर्ड बिजनेस मॉडल है। डेट लगभग ना के बराबर है। कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं। एफआईएस डीएस काफ़ी अच्छा स्टेक लेके बैठे हुए हैं। कंपनी ठीक ठाक देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से कंपनी में अगर आपको निवेश करना है छोटे में मजबूत, तो ये हो गए बहुत ही अच्छी कंपनी है।
बहुत ही अच्छे डिसेंट से इनके बिजनेस मैनेजमेंट है, बहुत ही पुरानी कंपनी है, 1977 के आसपास इनका गठन हुआ था। एकदम स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, अगर आपको छोटी में मजबूत कंपनी चाहते हैं तो वीआईपी इंडस्ट्रीज़ को जो बैग बनाती है आराम से अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। वैसे आज एचयूएल की बात की जाए तो आज हमें 2% के आसपास, 2% 1.5% के आसपास एक तेज़ी देखने को मिल रही है। 29 पॉइंट्स का उछाल देखने को मिल रहा है, 2400 के आसपास है। भाई जिस दिन ये भागेगा लोग याद रखिएगा पकड़ नहीं पाएंगे। यही दोस्तों डायलॉग याद आता है और यही बोलना चाहूँगा, जितने भी तो कर ले सितम हंस हंसाएंगे हम, क्योंकि आपने देखा कि एफएमसीजी के सारे स्टॉक उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। बात की जाए आईटीसी की, बात की जाए एफएमसीजी में नेस्ले की, एचयूएल की, तो सब एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसका भी वक्त ज़रूर आएगा। बात की जाए तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही लंबे अरसे से दिखा रहे हैं, तो पेशेंस रखिए दोस्तों। टीसीएस ने बहुत झुलाया था, उसके बाद क्या ब्रेकआउट दिया, तो ऐसा होता है स्टॉक मार्केट में, चलता है। एक बार में सारे स्टॉक्स नहीं चलते हैं। अब एक बार में सारे स्टॉक चलेंगे तो कैसे होगा, कोई स्टॉक आपको लेगार्ड कैटेगरी में हो कि जहाँ पर आप एवरेज कर पाएँ, तो जी हाँ एकदम टेंशन फ्री होकर जितना मर्जी उतना माल उठाइए। कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म सुपर हेड फ्री कंपनी है, कोई भी गवर्नेंस का इशू नहीं है। 5 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप है और आपको एमओएस पे मिल रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे। आपके पास खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। गाइस बात की जाए नवीन फ्लोरिन, पिछले कुछ समय से मैंने कवर नहीं किया था, बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे भाई, मैंने इधर बताया है। एसटीएफएल के टॉपिक में ये भी आता है, नवीन फ्लोरिन हो गए, दीपक नाइट्रेट हो गए, गिर रहे हैं तो गिरेगा ही। बिकॉज अगर आप देखें तो आज के दिन दोस्तों हमें आज 0.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। एक बार दोस्तों तो देखिएगा इनके ऑल टाइम चार्ट पैटर्न कितने प्रॉमिसिंग है, 5000% का इसने ऊपर रिटर्न दिया है और कितना सुंदर चार्ट पैटर्न है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी है, कॉन्सोलेशन दिखा रही है। सेम दोस्तों इधर पे ही दिखाया था 2400 के आसपास, उधर पे हमारा एक स्विंग ट्रेड कॉल सुपर हिट रहा था, जैसा कि हमने आपको बताया था वर्लपूल में, उससे भी सुपर रहा था, वन ऑफ द बेस्ट कॉल था गाइस हमारा। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत ही अच्छा मार्जिन मिल रहा है इधर पे घुसने का, चाहे तो खरीद सकते हैं। और बीच में अगर आपको मिलता है 3250 के आसपास, बहुत सारे ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने बताया कि 3200 आसपास और 3300 के आसपास उन्होंने ऐड किया है, तो बहुत सही भाव हैं। तो नवीन फ्लोरिन फॉर लॉन्ग टर्म बहुत बहुत शानदार कंपनी है, आपके पास मौका मिल रहा है कंसोलेशन में, इसको उठाइए। फिर जब ब्रेकआउट देगा तो लोग पकड़ भी नहीं पाएंगे। गाइस डिक्सन की बात की जाए तो 0.5%, 1% करके अब ये अपने ऑल टाइम हाई के पास गया। बहुत लोग इधर पे सोच रहे हैं कि 3200 आएगा, 3300 आएगा, ये भाई उनका परसेप्शन है। लेकिन जैसे बताया कि जो डिक्सन का बिजनेस मॉडल है, जिस रफ्तार से ग्रोथ कर सकती है आने वाले कल में, वो दोस्तों मैं भाग सकता हूँ। और डिक्सन स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। अब लोग येस बैंक को होल्ड करने के लिए रेडी है, डिक्सन को होल्ड करने के रेडी नहीं है, तो भाई मर्जी आपकी। डिक्सन की बात कीजिए तो एसटीएफएल का सुपर टॉपिक है, लिस्टिंग हुई है गाइस, 700% के आसपास रिटर्न दिया है। और इधर पर अगर आप देखें तो कॉन्सोलेशन फेस देखने को मिल रहा है, ये भी ब्रेक होगा और डिक्सन एक नया हाई लगाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चाहे तो थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं, 200-400 पॉइंट कभी भी दोस्तों डिक्सन गिर सकता है। ये भाई एक स्टॉक का साइकिल होता है और आप उसको रोक नहीं सकते हैं, बिकॉज स्टॉक मार्केट में कोई फिक्स पैसा बनता नहीं है भैया, उतार चढ़ाव होता है, हर दिन पोर्टफोलियो प्लस माइनस होता है। तो मेरे हिसाब से डिक्सन फॉर लॉन्ग टर्म बहुत अच्छी कंपनी है और पीले स्कीम से और इनको एम्बर को बहुत ही फायदा होगा। आपके पास अभी मौका है, डिक्सन को उठाते रहिए और लीव में तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। नेगेटिविटी को एकदम बाहर रखिए। डिक्सन के वाई ऑन वाई नंबर फैंटास्टिक थे, आने वाले कल में डिक्सन आपको एक नया हाई लगाते हुए ज़रूर देखने को मिलेगा। एट लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, हैप्पीएस्ट माइंड को क्या करना है। हैप्पीएस्ट माइंड में आज हमें गिरावट देखने को मिली थी, तकरीबन फ्लैट ही था, 2 अंकों गिरावट था और 919 के आसपास चल रहा है। क्योंकि बाद दोस्तों सुपर हिट इसमें रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, 156% के आसपास हमें तेजी देखने को मिल रही है। हैप्पीएस्ट माइंड की बात की जाए बहुत ही शानदार कंपनी है, आईटी के सारे बिजनेस अच्छा करेंगे, ये सबको पता है। तो आने वाले कल में अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड को लेना चाहते हैं सीएमपी में, यस बाई कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, कोई दिक्कत नहीं है। 870 850 के आसपास कभी आए तो थोड़ा सा और ऐड कर लीजिएगा, सीएमपी में थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहिए। आने वाले 1-2 क्वार्टर में आपको हैप्पीएस्ट माइंड 1200 के ऊपर देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। बिकॉज हैप्पीएस्ट माइंड को लेके मैंने पहले वीडियो बनाया था और अभी बोलता हूँ कि हैप्पीएस्ट माइंड को लेके मैं बहुत बुलिश हूँ, क्योंकि आने वाले कल में फिनेंसेस काफ़ी अच्छे हैं, टॉप लाइन बॉटम लाइन सभी अच्छे देखने को मिलते हैं। और हैप्पीएस्ट माइंड को अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं फॉर लॉन्ग टर्म एज एन आईटी, नॉट रिस्की बट सिक्योरिटी, तो यस आराम से आ सकते हैं। कंपनी बहुत ही शानदार है। सबका टाइमिंग दैट्स एंड द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ को रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।